नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन जो कि सीएचएसएल में पूछ चुका है, एग्जाम में आया हुआ है। वही क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, तो जो एग्जाम में पूछा है आप इस तरीके क्वेश्चन को आप अगर करके जाते हैं तो एग्जाम में आपको काफी इजी होगा। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी इजी रखा गया है। तो आज क्वेश्चन देखते हैं। सीएचएसएल में अभी जो चल रहा है 2023 का जो सीएचएसएल चल रहा है उसी का क्वेश्चन आप लोग देखिए। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो सेट नंबर है वो आज 6 करने वाले हैं। 6 नंबर सेट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 5 सेट हम लोग कर चुके हैं और ये छठा नंबर सेट है। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47 और आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है वन वाई एक्स एक्स प्लस वन वाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन वाई एक्स। अगर x प्लस वन वाई एक्स निकाल लीजिए और x माइनस वन वाई एक्स निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले कि अगर हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स, तो हम अगर प्लस निकालना चाहते हैं तो एक्स प्लस वन बटा एक्स क्या हो जाएगा। तो दिए गए टर्म में दो ऐड करना होगा। दिए गए दो टर्म जैसे 47 में दो ऐड करके अंडर रूट कर दीजिए और इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 7। और अगर यहीं से निकालना होगा एक्स माइनस वन वाई एक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, दिए गए टर्म में यानी 47 में दो माइनस किया जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो माइनस दो करेंगे और प्लस निकालना रहेगा तो प्लस दो करेंगे। तो आ जाएगा ये रूट अंडर 45। क्या आ जाएगा, रूट अंडर 45। रूट अंडर जो होता है 9 पच्चे 45 होता है, यानी 3√5 हो जाएगा। और यही दो टर्म को बोल रहा है कि आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 3√5। 7 इंटू 3√5 और यानी 7 तिया 21√5 आपका आंसर होगा। 21√5 ऑप्शन नंबर देखिए कितना में दिया है, 21√5 ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और है, कहता है एक शंकु दिया हुआ है। शंकु मतलब क्या होता है, तो एक कोण होता है और ये शंकु है। शंकु को आप फिगर बनाएंगे तो आप ऐसे बनता है। इसका कुछ रेडियस होता है और कुछ हाइट होता है। तो बोला कि जितना रेडियस है उतना ही हाइट है। देखिए त्रिज्या और ऊंचाई बराबर दिया हुआ है, तो अगर हमको ये आर है तो ये भी अपना आर होगा। और इसका जो है कहता है कि क्या चीज, तिर्यक ऊंचाई आपका दिया हुआ है। तो तिर्यक ऊंचाई आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई ये दिया हुआ है आपका 5। तो यहाँ से अगर दोनों हाइट और आर इक्वल है, इसका मतलब हो जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 25/2 ये मिल जाएगा 25/2। और आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का वॉल्यूम जो होता है वो अपना होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर आई इंटू एच। देखिए 1/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर आई इंटू एच। एच इक्वल टू देखिए आर दिया हुआ है, एच इक्वल टू भी आर ही दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर आई इंटू आर ये हो जाएगा। अगर आर स्क्वायर का वैल्यू आपका 25/2 है तो आर इक्वल टू मिल जाएगा 5/√2। क्या मिल जाएगा 5/√2। आर इक्वल टू 5/√2। अब यहाँ से पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान 25/2 और आर का मान 5/√2। और जो कट रहा है उसको कटा सकते हैं, 25 पचे 125 पाई। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6√2 6√2 आपका आंसर आएगा। और ये देख लीजिए किस में है, 125 पाई 6√2। 125 पाई 6√2 ऑप्शन नंबर बी में। 125 पाई 6√2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। काफी सिंपल था, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। साइन टी प्लस कोट टी का वैल्यू दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, साइन टी और कोट टी पूछ रहा है मल्टीप्लाई में कोस टी। तो इसका क्या करना है होल स्क्वायर। तो आ जाएगा साइन टी का होल स्क्वायर प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 साइन टी
अब प्लस इंटू कॉट टी, है ना, कॉस टी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 16/25 क्या आ जाएगा, 16/25। देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमको मिल जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू 16/25 माइनस 1 इक्वल टू 9/25। और ये भाई इधर आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 9/50, और यही आपका आंसर है 9/50, ऑप्शन नंबर टी 9/50 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन टी और कॉस टी पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका 9/50, यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 65, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 25, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और सिंपल सा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 25 डिग्री 25 डिग्री आ गया तो 1 हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अंकों की एक संख्या है, उसमें से आपको कहता है क्या घटाना चाहिए ताकि क्या हो जाए, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 8 से विभाजित करने का रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट आपका कटना चाहिए, 326 326 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कौन सा नंबर है यहाँ पर ऐड करें या घटाएं कि आपका जो है पूरा पूरा कट जाए। देखिए 8 चौका 32 पूरा कट जाता है 320, 8 चौका 32 320 पूरा कट जाता है, तो कितना घटाएंगे कि पूरा का पूरा 320 कट जाएगा, तो 6 ज्यादा है, 26 दिया हुआ है तो 6 घटाना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, क्योंकि पूरा नंबर को हमसे कोई लेना देना नहीं है। डिजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो विभाजित करने का रूल कहता है कि 8 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में, लास्ट का 3 डिजिट, जिसके लास्ट का 3 डिजिट आपका क्या हो, लास्ट का 3 डिजिट आपका कट जाता है 8 से, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो यही रूल कहता है। आगे कह रहा है ए बी सी एक 16 दिन में, दूसरा 24 दिन में, तीसरा 36 दिन में काम कर सकता है। तो अगर ये करता है तो ए को लिख दीजिए कितना दिन में, 16 दिन में, बी कितना दिन में करता है तो 24 दिन में, और सी करता है कितना दिन में, 36 दिन में, और तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा तो 144, और 144 जो होता है वो टोटल वर्क होता है, कुल काम होता है, और ये कुल काम को करना है तो बताइए 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 16 से मल्टीप्लाई करिएगा, 16 25 80, 16 8 28 80, 128 128। कोई आया है कीजिए। 24 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6 टाइम्स से, ये 128 कैसे आ गया, ये 9 टाइम्स में आ जाएगा, ये 24 से करेंगे तो 6 टाइम्स में आ जाएगा, ये इससे करिएगा तो 4 टाइम्स में आ जाएगा। इस तरीके से आपको टोटल काम कितना कर रहा है, ए 9 काम करता है, बी 6 और ये 4 काम, टोटल काम कितना 19 काम, 19 काम करता है तीनों मिलके। लेकिन आपको तीनों मिलके 19 काम करता है तो पूछ क्या रहा है कि टोटल काम कितने दिन में, तो 19 काम करता है एक दिन में, तो 144 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 144/19 लगेगा, 144/19 लगेगा। तो आप अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लीजिए, 19 से 19 पचे 95, है ना। अब देखिए 19 पचे 95, यहाँ से आ जाएगा आपका 9 सत्ते 63 और 1 64, एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा 7.11/19, इतना दिन लगेगा। ठीक है, डिवाइड करना था और कुछ नहीं करना है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। देखिए अगर एलसीएम आपका, एचसीएफ आपका दिया हुआ है 2 और एलसीएम आपका दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है आपका 12, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एलसीएम दे दिया, एचसीएफ 2 दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो हो जाएगा 2x, सेकेंड नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2y,
जबकि एलसीएम जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा 2xy, और 2xy का वैल्यू आपका दिया हुआ है 12, क्या लिखा हुआ है 12, कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, ये लिखेंगे 3 गुना 2 बराबर 6, 3 गुना 2 बराबर 6, इसका मतलब क्या हुआ, एक का वैल्यू x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 2, इसका मतलब आपका नंबर क्या हो गया 3 दूना 6 और 2 दूना 4, एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर 6 है। और दोनों का क्या पूछा है, मध्य अनुपात पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, और मीन प्रोपोर्शनल बराबर जो होता है, मीन प्रोपोर्शनल बराबर होता है रूट अंडर दोनों नंबर, यानी 6 इंटू 4, इसका जो वैल्यू होता है 2√6, क्या होता है 2√6, ऑप्शन नंबर बी। मीन प्रोपोर्शनल होता है 2√AB, मीन प्रोपोर्शनल का जो वैल्यू होता है वो होता है 2√AB, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे चुका है, उसका जो है त्रिज्या का अनुपात दे चुका है, उसकी त्रिज्याओं का, तो त्रिभुज के संगत लंबाई, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना, और उसके त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो त्रिभुज के संगत संगत लंबाई में संगत साइड का क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा है। कोरोस्पोंडिंग लेंथ पूछ रहा है, तो आप यहाँ से रेडियस से भी निकाल सकते हैं, देखते हैं क्या देता है। लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस आई इंटू हाइट, तो बेस b1 आई इंटू हाइट दिया हुआ है 3, डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू b2 आई इंटू हाइट 5 इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/5, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो b1 और b2 का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 7/3, क्या आ जाएगा 7/3, और ये हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। यहाँ से दोनों के जो रेशियो दिया हुआ है वो निकल चुका है, क्योंकि 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो b1 और b2 का जो रेशियो मिलेगा 7:3 आपका मिलेगा, और ये ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए, कहता है अभय एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि ऋषभ उसी काम को 12 दिनों में 20 दिनों में कर सकता है। अभय, ऋषभ और शुभम मिलकर इस काम को 5 दिनों में कर सकता है, तो शुभम अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो अगर अभय करता है कितने दिन में, 12 दिन में, ऋषि कितना दिन में करता है, तो ऋषभ जो करता है वो 20 दिन में, जबकि अभय, ऋषि और एक और लड़का है शुभम, तीनों मिलकर करता है उस काम को तो 5 दिन में। देखिए 12, 20 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 आ जाएगा, इसका मतलब ये 5 काम करता है, ये 3 काम करता है, दोनों और तीनों मिलके जब करता है तो 12 काम करता है। ये देखिए तीनों मिलकर है, एक तीनों मिलके करता है तो 12 काम करता है, उसमें से 8 काम क्या करता है, ये दोनों मिलके करता है, तो शुभम जो है कितना काम करेगा शुभम, तो शुभम आपका करेगा 8, 5 और 3 8 काम, टोटल है 12 काम, इसका मतलब ये 4 काम करता है। शुभम कितना काम करता है, 4 काम, और जब 4 काम करता है इसका मतलब वो कितने दिन में करता है, तो कितने दिन में करता है, वो 4 काम कर रहा है तो 4 काम यहाँ आ जाएगा, तो कितने दिन में करेगा, तो 60/4 दिन में करेगा, तो कटा लीजिए 15। शुभम जो है कितने दिन में इस काम को कर देगा, 15 दिन में। आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते, ये तीनों मिलके देखिए 5, 3 8 और 4 12 हो गया, इस तरीके से 15 दिन में ये काम को करेगा। देखिए कहता है समरूप त्रिभुज दिया हुआ, जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है, और परिमाप के साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। तो एक का परिमाप दिया हुआ है देखिए 40, और दूसरा का परिमाप दिया हुआ है 12, और क्या दिया हुआ है, डी की लंबाई 6, डी देखिए दूसरा वाला है तो डी की लंबाई 6 होगा, तो ए बी की लंबाई क्या होगा, तो ए बी की लंबाई ये होगी। कैंसिल करा लीजिए 2 बार से, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 20 बार से, यानी ए बी का लंबाई कितना हो गया 20, और ए बी की लंबाई आपसे पूछ रहा है तो ए बी बराबर आपका आंसर आ गया 20।
पढ़ लीजिए इसको। क्या होता है कि जब भी दो ट्रायंगल समरूप होता है, सिमिलर होता है, तो उसके साइड का रेशियो, उसके पेरीमीटर का रेशियो और उसके हाइट का रेशियो और उसके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो इक्वल होता है। कहता है माता पिता और पुत्री का आयु का औसत 30 साल है। अगर माता पिता मैन प्लस वुमेन प्लस सन का जो रेशियो दिया हुआ है, पुत्री है मतलब डॉटर, डॉटर का जो रेशियो दिया हुआ है 30, औसत दिया हुआ है 30, तो इसका टोटल एज कितना हो जाएगा 90। उसके बाद कहता है माता पिता की आयु 40 साल है। तो अगर मैन और प्लस वुमेन का जो एवरेज 40 है, तो इस दोनों का 80 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 10 साल, और 10 साल किसका मिल जाएगा आपका डॉटर का। तो डॉटर का एज कितना मिल जाएगा 10 साल, ऑप्शन नंबर 1 में। देख रहे हैं कितना इजी और आसान सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को यही एग्जाम में पूछ रहा है, तो यही बता रहे हैं हम भी। कर रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और उसकी एक जीवा की लंबाई 10 दिया हुआ है। एक वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 616, और पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। देखिए 22 से कटाइएगा तो आपका कट जाएगा, 11 से ही कटा लीजिए, 11 दूना 22, और 11 पचे 55, और 11 छक 66, और 2 से कट जाएगा 28। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 7। इस तरह से आर इक्वल टू आ जाएगा 14। क्या मिल गया, आर इक्वल टू 14। कर रहा है वृत्त के केंद्र से, अब देखिए एक सर्कल बना लीजिए, और सर्कल बना लीजिएगा तो सेंटर है और एक जीवा है, और इसका रेडियस मिल चुका है 14, और कहता है इसका जो लंबाई दिया हुआ है, देखिए एक जीवा की लंबाई 10, तो जीवा की लंबाई 10 है तो ये 5 हो जाएगा, और ये भी 5, तब ये 10 है। तो कहता है उसके केंद्र से खींचे गए लंब की लंबाई कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर होता है 196 माइनस 25, और ये रूट अंडर में ये आ जाएगा 1 और 7, और ये 1 रूट अंडर 171 कौन किस में दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन ये दिया हुआ है। यही सब क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 15 पुरुष 20 महिलाएं कार्य को 90 पॉइंट इतना दिनों में कर सकते हैं, 16 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है, तो 12 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये पूछ रहा है। तो आपको जो दे दिया है वो लिख लीजिए। कह रहा है 15 मैन और 20 वुमेन किसी काम को 9.6 में कर सकता है, और दूसरा कहानी लिखा है कि 16 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। तो 16 महिलाएं यानी 16 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेगा, 16 वुमेन तो 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। तो जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, 16 पच्चे 80, 16 छक 96, 0.6, और 0.6 को हम लिखिए 6/10 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा, जो कट रहा है और कटा सकते हैं, यहाँ से देखिए कट रहा है 2 बार से, ये 3 बार आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, और 3 से कट जाएगा ये कितना बार में, 5 बार में। इसका मतलब हो गया 15 मैन प्लस 20 वोमेन इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वोमेन, और ये 20 वोमेन इधर घट जाएगा तो आ जाएगा 15 मैन इज इक्वल टू 20 वोमेन। कटा लीजिएगा तो 3 मैन इज इक्वल टू 4 वोमेन। ये एक कंडीशन आ गया, ये क्या आ गया, एक कंडीशन। तो पूछ रहा है 12 पुरुष इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 12 पुरुष लिखेंगे के मतलब क्या है, 12 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में। किस काम को, तो या तो इतना काम को या फिर इतना काम को। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस काम को अगर लिखते हैं तो 16 वोमैन कितने दिन में, 15 दिन में। वोमैन को मैन में बदल दीजिए, देखिए 4 वोमैन बराबर 3 मैन, तो 16 वोमैन बराबर यानी 4 से इधर गुना 4 से इधर गुना, तो लिख देंगे 12 वोमैन, 12 मैन आ जाएगा इसके बदले, 16 वोमैन के बदले 12 मैन 15 दिन में। अब जो कट रहा है उसको देखिए 12 से 12 कट गया, एक्स का वैल्यू आ गया 15, यानी कितना दिन आंसर हो जाएगा, 15 दिन। अरे कट गया, तो 12 उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं।
कहाँ गलती हो गया है जी? 5 से गुना कर दिए 25, ये तो पूरा कट गया। 16 25 80 16 छक 96, ठीक है। 6/10 आ गया था। ये 20 इधर आके घट गया तो 25 बचा था, 5 बचा था। हो यहाँ गलत हो गया था। यहाँ पर देखिए छूट गया था, यहाँ पर घटने के बाद 5 आ जाएगा, 5 गोमेन। 15 मैन बराबर 5 गोमेन, 15 मैन बराबर 5 गोमेन। अब यहाँ से आ जाएगा 3 मैन, 3 मैन बराबर 1 वोमेन, ये आ रहा है। यही गड़बड़ हो रहा। चलिए तब यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना था? 16 वोमेन इन कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अब देखिए 1 वोमेन गुण बराबर 3 मैन, तो 16 वोमेन बराबर 16 तिया 48, 48 वोमेन गुण 48 मैन गुना 15, और यहाँ से 12 से कट जाएगा, 12 चौके 48, 15 चौके 60, एक्स बराबर 60, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पर कैलकुलेशन में गलत हो गया था, तो 15 चौके 60 आंसर हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू मिल जाएगा आपको 60 डे। कितना दिन में काम को करेगा? तो 60 दिन में करेगा। यही है सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन जो CHSL में पूछ रहा है, और इस पर हम लोग ने वर्क किया है। इस पर देखिए सिंपल क्वेश्चन, आप इसको देख के जाइए, एग्जाम में काफी फायदा होगा और तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।